नियति पर क्या कहेंगी? देखो, पहले प्रोसिक्यूटर जो थे वो पहले आते थे जी। अब वो क्योंकि आप खुले कोर्ट में आ गए ना तो वो भाग गए। यही होना था क्योंकि उनको भी शर्म आ रही होगी कि ऐसा को केस जो उन्होंने बनाया जो भी किया अब लेकिन आना पड़ेगा। जज साहिबान ने कहा है कि हर हालत में ट्यूसडे को मंगल को केस शुरू पहले हो तो दिन रात समाअत चलती रही, लेकिन अब क्यों इतनी लेट की जा रही है? क्या इसलिए क्योंकि उन्होंने नाजायज़ सज़ा सुना दी है और यही इनका मकसद था। अब उनको पता है कि सज़ा इतनी अहमकाना है कि उसको ख़त्म करना पड़ेगा और इसलिए प्रोसिक्यूटर भाग गया ताकि इमरान खान को और इस एक साइफर में तो शाह महमूद भी हैं, उनको जेल से उनको निकालना नहीं चाह रहे। तो तवक्को है कि मंगल को खान साहब बाहर आ जाएंगे? मुझे ये नहीं पता कि कब आएंगे। ये मुझे पता है कि केस लग गया यहाँ पे। अच्छा, क्या कहेंगी मैम? आज जो असेंबली में हलफ उठाया है पीटीआई वालों ने भी सबने मैंने तो देखा नहीं, हम तो यहाँ कोर्ट अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं? ठीक है मैम। आज शाह महमूद कुरैशी साहब और खान साहब का केस लगा हुआ था, प्रोसिक्यूशन फिर भाग गया, क्या कहेंगे? तो यही कहेंगे ना कि आज जब खुली अदालत में पूरी आवाम के सामने एक केस रखा जा रहा था तो प्रोसिक्यूशन क्यों ना आई। वो भी कतरा रही है, वो भी जानते हैं कि उनके केस में दम नहीं है। अब जानते हैं कि यही वो केस है कि जिसकी समाअत 8-8 12-12 घंटे अडियाला जेल में चला करती थी। सुबह शुरू होती थी, हमारे वकला के कमरे में पहुंचने से पहले समाअत शुरू कर दी जाती थी, हमारे वकला को बाहर रोक दिया जाता था। आज जज साहब ने कहा 2 wrongs don't make a right, नहीं 2 wrongs don't make a right, बट हम यहाँ आए हैं, जो गलती हुई है, जो 2 बेगुनाह लोगों को आपने सज़ा दी है, हम उस गलती को दुरुस्त कराने आए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस अदालत से वो गलती दुरुस्त होगी और इंसाफ होगा। मैम आप देख रही हैं खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को मंगल वाले दिन बाहर हैं चांसेस आने के, क्योंकि आखिरी तारीख जो है ना उन प्रोसिक्यूशन को दी गई है, क्या देखें एक तो मंगल को बाहर आने की बात नहीं है, मंगल को अपीलें फ़िक्स हुई हैं, उनके ऊपर बहस होगी, जिरा होगी। सबसे अहम बात यह है कि जब अडियाला में केस चल रहे थे तो रात 11-11 बजे तक चल रहे थे और 3-3 स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मौजूद होते थे। आज तो कोई प्रोसिक्यूटर ही नहीं आया। उन्होंने आके एडजर्नमेंट इस बेसिस पे मांगी है कि जी हमने अब दरख्वास्त लिखी है कि नए प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाएँ। तो ये कमाल है, उधर इनको जल्दी थी और यहाँ पे ये वही कर रहे हैं कि तारीख पे तारीख पड़े और मामला थोड़े स्लो चले। नहीं, वहाँ कमरे में 25 प्रोसिक्यूटर होते थे, माशाल्लाह प्रोसिक्यूटर्स की भरमार थी और आज जब खुली अदालत में आए तो उन्हें प्रोसिक्यूटर ही नहीं मिल रहा जो उनका केस लेगा। ताज्जुब की बात है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये फैसला किया है कि वो सेनेट की सीट रखेंगे और यहाँ से जो है ना रिज़ाइन करेंगे, तो आप दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोगों में से कौन वो जो है ना सीट जो है ना ज़िमनी इलेक्शन में लड़ेगा? इनकी सीट है। अच्छा, वो लड़ सकती हैं, बहन है, लड़ सकती हैं, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ये चीज़ समझ आ गई है कि वो सेनेट की सीट अपनी नहीं रख सकते थे। पहले तो ये कहा जा रहा था कि वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे, हम उनको कानूनी तौर पे ये मुफ्त मशवरा दे रहे थे कि एक दफ़ा आपका यहाँ नोटिफिकेशन हो गया है तो अब आपकी सेनेट की सीट फारिग हो गई है। तो मेरे ख्याल में उनको किसी ने अच्छा कानूनी मशवरा ये दे के समझा दी बात। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के पास इतनी फालतू सेनेट की सीट्स हों कि उनको दोबारा इलेक्शन लड़वा के सेनेट का मेंबर बना के फिर इलेक्शन में लेके जाएं, तो उस केस में जो भी होगा हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। इन्होंने मुफ्त कानूनी मशवरा दिया है, मैं मुफ्त एक सियासी मशवरा दे देती हूँ। आप अवाम के मैंडेट पर उनके वोटों को छीन के उनकी आवाज़ों को बंद करके आपको पजीराई नहीं मिल सकती हल्के में। अगर आप में ज़रा भी सियासी पुख्तगी होती तो आप इन सीटों को इस हारी भी अपनी शिकस्त को जीत में ना तब्दील करवाते। आप लोगों की राय की इज़्ज़त करते, उनकी राय को तस्लीम करते, उसके आगे सर झुकाते। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, आ जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मूसा गिलानी साहब को नोटिस दिया है, 6 तारीख को आएँ, अपने फॉर्म 45 लेकर आएँ। उसके बिना पर आज हलफ उठा लिया तो वो डी सीट भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलें, शुक्रिया जी। में बैठ रहे हैं जी। जैन भाई क्या कहेंगे, आज आपने हलफ उठा लिया है और यहाँ पे आज आपकी एक केस लगा हुआ था शाह साहब का और खान साहब के 3 बल्कि केसेस ज़मानत के, क्या कहेंगे आज प्रोसिक्यूशन भाग गया? बड़ी ताज्जुब की बात है कि जब साइफर केस लगा था जेल के अंदर तो वहाँ पे 3-3 प्रोसिक्यूटर खड़े होते थे और केस जो है वो तादेर तक चलता था।
आज जब ये कोर्ट में आया है और आज जब हम एक्विटल की बात कर रहे हैं और ये अब आया है कि इंशाल्लाह ये गलत ट्रायल हुआ था और इनको इंशाल्लाह इस पर एक्विटल होनी चाहिए, तो इनके प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट नहीं हुए। जज साहिबान ने मेरे ख्याल से बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि ट्यूसडे को इंशाल्लाह प्रोसिक्यूटर हो या ना हो अपना फ़ैसला सुनाएंगे। हमने हमेशा आला अदलिया के फ़ैसलों को सरेखम तस्लीम किया है और उनके आगे अपने आप को पेश किया है और अभी भी पेश किया हुआ है। ज़ैन कुरैशी साहब, कोई उम्मीद है आपको शाह महमूद कुरैशी साहब के बाहर आने? हम बड़े पुरुमीद हैं, हमें पता है कि वो बेगुनाह हैं, हमें पता है कि ये साइफ़र का केस एक ढोंग रचाया गया था, उसका पर्दाफाश हो रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे हमें इन कोर्टों से जो है रिलीफ मिलेगी और इंशाल्लाह इमरान खान साहब और शाह साहब आपके दरमियान। कादिर पटेल साहब ने आज बाहर निकलते हुए कहा है कि कुछ लोग थे जो उम्मीदवार थे, पीटीआई की तरफ इशारा कर रहे थे, उनका जो रवैया था बड़ा गैर जिम्मेदाराना था असम्बली के अंदर, क्या कहेंगे उनसे? क्या उनका कभी ज़िंदगी में कभी रवैया अच्छा रहा है जो किसी और पे तनकीद कर रहे हैं? एहतजाज करना हमारा हक है, हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है, इन्होंने डाका डाला है। हम ऐवान में जा रहे हैं अपने वोटर की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और इंशाल्लाह उनके हकूक़ की जंग लड़ने के लिए। इंशाल्लाह हमारा मिशन हकीकी आज़ादी का मिशन है और हम इमरान खान की क़यादत में इस मिशन को पूरा करेंगे और अपने जो चोरी हुआ मैंडेट है उसको बहाल करेंगे। शुक्रिया जी। आप इस टाइम जो है ना ये लाइव मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ से ज़ैन कुरैशी साहब, मेहरबान कुरैशी, तैमूर मलिक साहब जो है ना वो यहाँ पे मौजूद थे और इन्होंने जो है ना वो एक बात की है। बीबी साहिबा की, शाह महमूद कुरैशी साहिबा की दरखास्तें थी। मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमेशा कप्तान इमरान खान के केसेस के हवाले से डिले टैक्टिक्स की गई। कभी जज साहब का पेट ख़राब है, कभी प्रोसिक्यूशन अवेलेबल नहीं है, कभी तैयारी नहीं है, कभी कोई प्रोसिक्यूटर बीमार है। आज भी उसी तरह से यहाँ पर बहाना बनाया गया। हम बड़ी वाज़ेह तौर पर कैटेगोरिकली ये कहना चाहते हैं कि कप्तान इमरान खान के केसेस में जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। अगर एक फ़ैसला भी मेरिट के ऊपर दिया जाता तो आज तक एक दिन भी ये केस कोई भी चलने वाला नहीं था। इन केसेस में यके बाद दीगरे जो सज़ाएं सुनाई गई, जिनमें ना वकील, ना डिफेंस, ना वहाँ पर शहादत का मौका कप्तान इमरान खान को दिया गया और एक ब्लैंकेट ऑर्डर किए गए जो पहले से लिखे हुए रखे हुए थे। जिस तरह तोशाखाना केस का फ़ैसला रखा हुआ था उसी का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अपनाया गया। इद्दत के दौरान निकाह वाला केस जिसमें कभी मुफ्ती सईद की तरफ से आपको पता है कंप्लेंट फ़ाइल की जाती है और कभी वहाँ पर साबका खातून अवर बुशरा बीबी साहबा के जो साबका खावन हैं वो उनकी तरफ से दरख्वास्त दी जाती है और ये लोग प्लांट किए जाते हैं ऑन चौधरी टाइप के लोग जो इमरान खान के मुखालिफ हैं, हरीफ हैं। इमरान खान के जो हरीफ हैं वो केस करेंगे या एविडेंस कहीं पर पेश करेंगे तो क्या वो खान साहब के हक़ में बयान देंगे? बल्कि जब वो एक आपका मुखालिफ होता है उसने तो आप पर इल्ज़ाम तराशी करनी है, लेकिन ये अदालतों का काम होता है कि उनको देखना कि क्या वो केस काबिल समाअत हैं या